Hi everyone, welcome to my channel MS Teaching. I am here with the MCQs of chapter Neural Control and Coordination जो कि 11th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर है. Before starting the questions, please subscribe my channel MS Teaching. So let's start. Our first question is, what is the structural and functional unit of nervous system? Options are नेफ्रॉन, न्यूरॉन, सेल या नन ऑफ दिस. तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है. हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन से मिलके बना होता है. ऑप्शन बी इज राइट. सेकंड क्वेश्चन, द पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन आर ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरिब्रम, डायनसेफ्लॉन या ऑल ऑफ दीज. तो ये तीनों के तीनों जो हैं दीज आर द पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन. थर्ड क्वेश्चन, सेरिबेलम, पॉन्स वेरोलाई and medulla oblongata are the parts of forebrain, midbrain या hind brain. तो ये hind brain के parts हैं, cerebellum, pons veruloe and medulla oblongata. Question number 4. Wernicke's area located in the left temporal lobe is associated with memory, smell, understanding speech and writing words. Option D is learning. तो दो क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे. पहला तो वर्निक्स एरिया कहाँ होता है, जो लेफ्ट टेम्पोरल लोब है उससे एसोसिएटेड होता है. दूसरा इसका फंक्शन क्या है, तो वर्निक्स एरिया हेल्प्स अस अंडरस्टैंडिंग स्पीच, स्पीच को समझने में हेल्प करता है, एंड राइटिंग वर्ड्स. अब समझने में तो वर्निक्स एरिया हेल्प करता है, लेकिन वर्ड्स बोलने में कौन हेल्प करता है, यही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्रोकास मोटर एरिया, लर्निंग, स्मेल, स्पीच प्रोडक्शन या अंडरस्टैंडिंग स्पीच. तो राइट आंसर इज स्पीच प्रोडक्शन में हेल्प करता है ब्रोकास मोटर एरिया, और अंडरस्टैंडिंग स्पीच में हेल्प करता है वर्निक्स एरिया. क्वेश्चन नंबर 6. इन विच एनिमल नर्व सेल इज प्रेजेंट बट ब्रेन इज एब्सेंट. ऑप्शंस आर स्पॉन्जेस, कॉकरोच, अर्थवॉर्म या हाइड्रा. तो राइट आंसर इज योर हाइड्रा. क्वेश्चन नंबर 7. इन अर्थवॉर्म न्यूरॉन्स आर मोटर ओनली, सेंसरी ओनली, एसोसिएटेड ओनली या ऑल ऑफ दीज. तो राइट आंसर है आपका डी. अर्थवॉर्म में जो है, जो न्यूरॉन है वो मोटर, सेंसरी और एसोसिएटेड तीनों टाइप के होते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिट इम्पल्स टू सेंट्रल न्यूरल सिस्टम. ऑप्शंस आर एब्ड्यूसन, ट्रॉक्लियर नर्व, oculomotor nerve या ऑडिटरी नर्व. तो राइट आंसर इज योर ऑडिटरी नर्व ट्रांसमिट इम्पल्स टू सेंट्रल न्यूरल सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 9. हाउ मैनी ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व्स. 3, 5, 4 या 6. तो राइट आंसर है आपका 4 जो है. चार क्रेनियल नर्व्स जो हैं दे आर मिक्सड इन नेचर. क्वेश्चन नंबर 10. द वेगस नर्व इज द डैश क्रेनियल नर्व. कौन से नंबर की नर्व होती है वेगस, तो वेगस जो होती है दैट इज योर 10th क्रेनियल नर्व. क्वेश्चन नंबर 11. द जंक्शन बिटवीन द एक्सोन ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट इज कॉल्ड ज्वाइंट, साइनैप्स, कांस्टेंट ब्रिज या जंक्शन पॉइंट. तो राइट आंसर है उसको बोलते हैं साइनैप्स. क्वेश्चन नंबर 12. Sympathetic neural system induces secretion of digestive juices, secretion of saliva, heartbeat या all of these. तो जो sympathetic neural system है that induces heartbeat. Option C is right. Question number 13. Which cranial nerve has highest number of branches? सबसे ज़्यादा ब्रांचेस कौन सी क्रेनियल नर्व में होती हैं, तो सही आंसर है आपका वेगस. Question number 14. Excessive stimulation of vagus nerve in human may lead to peptic ulcers, hoarse voice, irregular contraction of diaphragm या none of these. तो right answer is your option A, peptic ulcers. Next question. Which part of brain is affected first in a drunk person? Options हैं हमारी ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम, सेरिबेलम या मेडुला ऑब्लोंगेटा. तो
That is, answer is your cerebellum, option C. Question number 16. Jacobson's organ is concerned with smell, burrowing, touch या sight. तो जैकब्सन ऑर्गन जो होते हैं दे आर कंसर्न विद स्मेल से रिलेटेड होते हैं ये. क्वेश्चन नंबर 17. ट्री ऑफ लाइफ किसको बोलते हैं? ऑप्शंस आर आर्बोर विटे, पॉन्स वेरोलाए, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई या डायनसेफ्लॉन. तो आर्बोर विटा इज नोन एज ट्री ऑफ लाइफ. क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन क्योर पार्किंसन डिजीज? ऑप्शंस हैं GABA. GABA की फुल फॉर्म होती है आपका गामा अमीनोब्यूटारिक एसिड. बी ऑप्शन इज एसिटाइल कोलाइन. सी इज डोपामाइन. डी इज ग्लूटामिक एसिड. तो कौन सा सब्सटेंस कैन क्योर पार्किंसन डिजीज? तो सही आंसर है आपका डोपामाइन कैन क्योर पार्किंसन डिजीज. Question number 19. Which function will be lost due to damage of occipital lobe? Options are hearing, speech, vision या memory. तो ये vision को affect करता है अगर occipital lobes जो हैं they are concerned with vision. Question number 20. Third and fourth ventricles of the brain are connected by aqueduct of Sylvius, foramen of Monro, फोरामेन ऑफ मैग्नस या कॉर्पस कैलोसम. तो तीसरा और चौथा जो वेंट्रिकल है हमारे ब्रेन में दैट इज कनेक्टेड बाय एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस. ऑप्शन ए इज राइट. तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन कंट्रोल एंड या हमारे नर्वस सिस्टम से. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल MS टीचिंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग.